हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसी स्थिति देखने को मिल रही है वैसा ये सभी चीजें साफ दिखा रही हैं कि आने वाले समय में विश्व युद्ध 3 होकर रहेगा। जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन का युद्ध लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया, अभी भी जारी है, जिसे बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेताओं ने कोशिश की थी रोकवाने की। चाहे वो अमेरिका के जो बाइडेन हो या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, दोनों लोगों ने कोशिश की थी रोकवाने की, लेकिन रुका नहीं। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और एशिया के कई देश भी संघर्ष कर रहे हैं। जहां एक तरफ इजराइल है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान, लेबनान और पैलेस्टीन है, जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं लड़ाई को रुकवाने के लिए। ऐसे में खुफिया रिपोर्ट आई और खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान एटम बम बना रहा है और वो लगभग 12 एटम बम बनाने के बहुत ही करीब है। साथ ही में ईरान के पास इतने ज्यादा यूरेनियम है कि वो हर महीने 2 एटम बम बना सकता है। और ईरान ने यहां तक कि यह भी कह दिया है कि अगर इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो वो अब प्रति उत्तर देने के लिए एटम बम का प्रयोग करेगा। और जहां एटम बम का प्रयोग हुआ वहां शुरू हो जाएगा महायुद्ध, यानी वर्ल्ड वॉर 3। आपने एक कहावत तो जरूर ही सुनी होगी कि जैसे दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, वैसे दुश्मन का दुश्मन भी दुश्मन होता है। ठीक वैसे ही इजराइल का दुश्मन लेबनान है, पैलेस्तीन है, और इजराइल का दुश्मन ईरान है। तो ईरान, लेबनान और पैलेस्तीन एक साथ मिलकर इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। जहां अभी 15 सितंबर को पैलेस्तीन ने अपनी पैलेस्टीन 2 ब्लास्टिक मिसाइल से हमला किया था। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है, इसकी स्पीड 1 सेकंड में 3 किलोमीटर है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 सेकंड में 3 किलोमीटर है इस ब्लास्टिक मिसाइल। और इसका रेंज है लगभग 2000 किलोमीटर। और इसी ब्लास्टिक मिसाइल से हमला किया था पैलेस्तीन ने 15 सितंबर को इजराइल के ऊपर। और इस ब्लास्टिक मिसाइल ने इजराइल की एयर डिफेंस को चीर के रख दिया था, जिस वजह से अब इजराइल भी डिफेंस मोड से अटैक मोड में भी आने को तैयार हो गया है। और जहां एक बार ईरान ने हमला किया अपने एटम बम से, तो तुरंत ही इजराइल भी एटम बम से हमला करेगा और तुरंत शुरुआत हो जाएगी महायुद्ध की। साथ ही मैं बता दूं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी एक मीटिंग की है, जहां पे उन लोगों ने बात की है कि अगर किसी भी तरह का कोई एटम बम से हमला होता है तो वो लोग इसका उत्तर देने में जरा सा भी पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि यमन लोगों ने अमेरिका के एक दो नहीं बल्कि 15 ड्रोन को नष्ट कर दिया था। और एक ड्रोन की कीमत 300 करोड़ रुपए है। तो सोचिए 15 ड्रोन की कीमत कितनी होगी। हालांकि अमेरिका ने अभी इस पर कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन अमेरिका बड़े ही ज्यादा गुस्से में है। साथ ही साथ इजराइल भी एकदम आग बबूला हुआ है। और ऐसे में अगर किसी भी तरह का हमला होता है, खासकर एटम बम से, तो उन लोग को एक मौका मिल जाएगा और वो लोग शुरुआत कर देंगे महायुद्ध की, यानी वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तुरंत हो जाएगी। साथ ही में मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता देना चाहता हूं कि वर्ल्ड वॉर 1 में 15 मिलियन से 30 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में 35 मिलियन से 60 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। और ऐसे में अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो उसमें 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होगी। और यह मौत सिर्फ आम और बेकसूर लोगों की होगी। ऐसे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, क्या इस वर्ल्ड वॉर को किसी तरह रोकना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।